सो डियर फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि के मीन एल्गोरिथम को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। दिस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सीखेंगे, वी विल टेक वन डेटा सेट और उस डेटा सेट को वैका में के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम रन कराएंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस हमने कहा था अनसुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग की जब भी बात होगी तो हमारे पास एक डेटा सेट होगा। जब भी किसी डेटा सेट में अगर आपका क्लास एट्रीब्यूट नहीं गिवन है, ठीक है, या जो आउटपुट है उस पर्टिकुलर डेटा सेट का वो कॉलम नहीं गिवन है, तो सेम प्रॉब्लम सुपरवाइज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अनसुपरवाइज लर्निंग में। ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो इस पर्टिकुलर आई एम टेकिंग द सेम डेटा सेट वेदर डॉट नॉमिनल, जो हम लोग वैका में देखेंगे, और इसमें से जो प्ले वाला पार्ट है, क्योंकि हम क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो अगर प्ले वाले डेटा सेट में देखें तो यस वाले कितने ऑप्शन है हमारे पास, 9 ऑप्शंस विद यस एंड 5 ऑप्शंस विद नो ऑप्शन। ठीक, इसका मतलब जब हम क्लस्टरिंग करेंगे तो हम अपने इस पर्टिकुलर डेटा सेट को लास्ट कॉलम को छोड़ते हुए 2 क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे और उन 2 क्लस्टर्स के नाम हम क्या मान लेंगे, यस एंड नो है। तो देखते हैं यस में कितने कॉलम्स आते हैं और नो में कितने कॉलम। तो चलिए देखते हैं कि वैका में हम लोग के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हम एक डेटा सेट, इनबिल्ट डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ के मीन क्लस्टरिंग, और उस इनबिल्ट डेटा सेट का नाम क्या है, वेदर डॉट न्यूमेरिक। तो हमने पहले ही अपने लेक्चर 3 में, अगर आप ध्यान से देखें, ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि वैका के किसी भी इनबिल्ट डेटा सेट को कैसे ओपन करते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट पर्टिकुलर lecture thoroughly. So let's select that particular data set weather dot numeric और ओपन पे उसको क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा सेट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा डेटा सेट ओपन हो गया। ठीक, इस पर्टिकुलर डेटा सेट को अगर हमें देखना है तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हम कहाँ क्लिक कर देंगे, एडिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये हमारा डेटा सेट है, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी और प्ले हमारा क्या है, लास्ट या क्लास एट्रीब्यूट है, जिसको हम लोग वाइल डूइंग क्लस्टरिंग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो चलिए सीखते हैं जल्दी से। सो फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट द क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग के लिए आप देखिए टैब, हमारे पास एक क्लस्टर टैब है, इस पर क्लिक कर दीजिए, चूज पे क्लिक कर दीजिए एल्गोरिथम को सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे एक आप देखिए ऑप्शन मिल गया सिंपल के मीन्स। इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए। आप देखिए एल्गोरिथम कौन सी सेलेक्ट हो गई, सिंपल के मीन। नाउ वैका पूछ रहा है कि आप किसी एट्रीब्यूट को इग्नोर करना चाहते हैं वाइल एग्जीक्यूटिंग क्लस्टरिंग। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। हमने कहा हाँ, हम जो प्ले वाला एट्रीब्यूट है इसको क्या करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। तो इसको आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। करेक्ट। रन करने के लिए एज यूजुअल हम कहाँ क्लिक कर देंगे, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आउटपुट आपका आ गया। ठीक, तो आउटपुट में जल्दी से देखते हैं। तो 14 रोज हैं हमारे, 5 एट्रीब्यूट है। आप देखिए 5 एट्रीब्यूट थे, 4 को उसने कंसीडर किया है, उसने इग्नोर किसको कर दिया, प्ले वाले एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, एट्रीब्यूट को क्या कर दिया उसने, इग्नोर कर दिया। ठीक, थोड़ा सा और नीचे आते तो आप देखें नंबर ऑफ इटरेशन वो दिखा रहा है 3। तो हम लोगों ने के मीन की थ्योरी में देखा था कि बार बार के मीन क्लस्टरिंग क्या होते हैं, सेंट्रॉइड बार बार चेंज होते हैं। तो कितनी बार सेंट्रॉइड चेंज हो रहे हैं, देखिए इटरेशन 3, इसका मतलब 3 बार सेंट्रॉइड आपके चेंज हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे एरर। तो एरर एज यूजुअल जितनी कम होगी क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम का रिजल्ट उतना बेटर माना जाएगा। तो यहाँ पे एरर कितनी आ रही है आपकी, 11.23 आ रही है। ठीक, फाइनली अगर आप देखें तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा है, इसने 2 क्लस्टर में हमारे डेटा को डिवाइड कर दिया। पहले क्लस्टर का नाम इसने 0 दिया है और सेकंड क्लस्टर का नाम उसने क्या दिया है, 1 दिया है। तो वैका में हमेशा जो क्लस्टरिंग के नाम आएंगे वो हमेशा नंबर की फॉर्म में आते हैं। अगर 3 क्लस्टर है तो इट विल बी लाइक 0 1 2। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के मीन क्लस्टरिंग जो होती है वो डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 में डिवाइड करती है। आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर हम अपने डेटा को 3 क्लस्टर या 2 से ज़्यादा क्लस्टर में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने 2 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। 0 क्लस्टर में कितने केस आ गए, 9 आ गए, 1 में आपके 5 आ गए, टोटल